नमस्ते, प्रणाम। आज के ओसीडी के बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं कि ओसीडी है क्या। ओसीडी है बेसिकली मेंटल इलनेस का टाइप्स है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ओसीडी के पेशेंट को हम पहचाने कैसे? देखिए, ओसीडी के पेशेंट पेशेंट को लक्षण जो होता है बेसिकली क्या होता है कि गलत विचार हमारे ब्रेन में आना, गलत सोच आना, गलत मतलब है कि इमेज आना। मान लो कि टीवी देख रहे हैं, टीवी में कोई सीरियल देख रहे हैं, कोई डिवोशनल सीरियल देख रहे हैं, लेकिन उनके बारे में गलत ख्याल आ जाना। कोई फ़िल्म देख रहे हैं, मान लो कि अच्छी फ़िल्म है कोई, लेकिन वो जो देख रहे हैं तो वो भी गलत ख्याल आ जाना। बुक पढ़ रहे हैं, बुक के बारे में गलत ख्याल आ जाना। कोई भगवान है, भगवान के बारे में गलत ख्याल आ जाना। ये सब ओसीडी का लक्षण होता है। दूसरा जो नेक्स्ट पॉइंट है ओसीडी का कि हमारे ब्रेन में एक ख्याल आ रहा है कि मेरा हाथ गंदा है, लेकिन ओसीडी के पेशेंट क्या होगा कि तुरंत बोले कि हाथ साफ है, लेकिन वो समझेगा कि मेरा हाथ गंदा है। तो टाइम टू टाइम हाथ धोने लगेगा। पैर गंदा है, पैर हाथ बार बार बाथरूम में जाएंगे, फिर आएगा, फिर जाएगा, फिर आएगा, जाएगा। ये कंटिन्यू यानी ओसीडी के पेशेंट में लगा रहता है 10 मिनट 15 मिनट में। बेडशीट है, बेडशीट गंदा है, बेडशीट हटाओ, वो चेंज करो, फिर दूसरा है, फिर आधा घंटा में नहीं ये भी गंदा है, ये भी हटाओ। इसमें क्या होता है कि अगर जो बाल बच्चे फैमिली मेंबर है वहां पर क्या होता है कि बेसिकली डिस्कशन भी बहुत तरीके से हो जाता है, मतलब कि हार्डली डिस्कशन हो जाता है। तो कृपया पेशेंट ओसीडी के पेशेंट के साथ ऐसा नहीं करिएगा, ठीक है ना। उनको पोलाइटली लेवल पे समझाना होता है, नॉर्मली तरीके से उनको बात करना होता है उनसे, ठीक है ना। इसका जो कारण जो है बेसिकली क्या होता है कि एक होता है जेनेटिकली, कहीं हमारे फैमिली में या पेशेंट की फैमिली में कोई मेंटल इलनेस तो नहीं है, ठीक है ना। दूसरा जो है कि हमारा ब्रेन में क्या होता है कि एक केमिकल पाया जाता है, वो है सेरोटोनिन, इसका कमी हो जाना। तीसरा जो है कि स्ट्रेस, मतलब स्ट्रेस कोई भी तरीके का हो सकता है कि किसी को रिलेशनशिप में ब्रेकअप हो जाना, किसी को फैमिली मेंबर में कि कोई एक्सीडेंटल केस हो जाना। तो ये बहुत तरीके का होता है। ये तीनों मिलकर क्या है तो ओसीडी के जो लेवल होता है वो बढ़ा देता है, इंक्रीज कर देता है। इसको इसको जो हमारे ओसीडी में क्या होता है कि हर एक इंसान को जिंदगी में क्या होता है कि पर डे डेली एक्टिविटी के कुछ ना कुछ हमारे गलत ख्याल तो आते ही है। लेकिन हम क्या करते हैं कि जो हमारा ब्रेन में एक सर्किट होता है, वो सर्किट फिल्टर यानी फिल्टर करने के काम करते हैं। गलत विचारों को क्या होता है कि नॉर्मल इंसान में क्या होता है कि वो नीचे डाउन कर देते हैं, ठीक है। डाउन कैसे होता है कि सेरोटोनिन के केमिकल उनका लेवल ठीक है, ठीक है ना। ओसीडी पेशेंट में क्या होता है कि वो डाउन करके वो ऑफ हो जाता है, ऊपर तक चले जाते हैं, इसीलिए गलत गलत ख्याल आने लगते हैं और गलत गलत काम करवाने लगते हैं। तो ये ओसीडी का लक्षण होता है और कारण भी होता है। और दूसरा है कि इसका जो ट्रीटमेंट जो होता है इसके लिए 2 टाइप्स का होता है बेसिकली। एक होता है मेडिकेशन, जो साइकियाट्रिस्ट के पास जाके जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेगा वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। दूसरा जो होता है साइकोथेरेपी होता है, जो काउंसलिंग के थ्रू इलाज किया जाता है। ये दोनों ट्रीटमेंट मिलाकर कंबाइन में ट्रीटमेंट किया जाए पेशेंट को बहुत अच्छा सक्सेसफुल मिलता है ट्रीटमेंट में। ऐसे ही हमारे पास ये रियलिटी में एक पेशेंट आए थे, बोला कि मैं किताब पढ़ रहा हूँ, किताब पढ़ने में गलत ख्याल आ रहे हैं, टीवी देख रहा हूँ गलत थिंकिंग आ जाता है, मंदिर में जाता हूँ गलत थिंकिंग आ जाता है, कोई सीरियल आ रहा है तो उसके बारे में गलत आ जाता है, ख्याल आ जाता है, क्या करूँ। तो बस हमने वहां पर यही किए थे कि उनको धीरे 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 काउंसलिंग करते करते आज पेशेंट बहुत अच्छे हैं। तो कृपया अगर हमारे फैमिली में हो, हमारे समाज में हो, कहीं पे ऐसे पेशेंट हो, है ना, तो तुरंत डॉक्टर के पास ले जाने का कोशिश करिएगा, इलाज कराने की कोशिश करिएगा। अगर टाइमली अगर जो इलाज मिल गया तो पेशेंट एकदम नॉर्मल हो जाता है। अगर 2 साल 4 साल ऐसे हो गया तो बहुत दिक्कत होगा। ये मत समझिएगा कि इनके ऊपर कोई साया लग गया, झाड़ फूक कराओ। कृपया इस पे बिलीव न करके आप इलाज कीजिए।